यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। सोमेश्वर ने जब वो लैटर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो रेजिग्नेशन लैटर नहीं था, वो डॉक्यूमेंट घर ले जाने के लिए परमिशन लैटर था। उस पर विक्रम बॉस के साइन थे। सोमेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल सी लड़की विक्रम से कैसे परमिशन लेकर आ सकती है। मैंने तो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और उसे बेवजह सुना दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने जैस्मिन और हिमांशु को घूर कर देखा और वहां से निकल गया। उन्हें तो समझ ही नहीं आया उस लैटर में ऐसा क्या था। कुछ देर में सभी अपने -2 काम पर लग गए। जैस्मिन तो अभी तक यही सोच रही थी कि आखिर ये दृष्टि हर बार कैसे बच जाती है। रुद्र की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो भी विक्रम के साथ निकल गया। दृष्टि ने भी शाम तक डिज़ाइन का काम कंप्लीट कर लिया और उस फाइल को जैस्मिन को देकर प्राइवेट पार्किंग की तरफ निकल गई। रुद्र ने उसको बता दिया था कि ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। आज दृष्टि को प्राइवेट पार्किंग में जाते हुए माही ने देख लिया था, जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर थी। उसने दृष्टि का पीछा करने की कोशिश की पर गार्ड ने उसे पहले ही रोक लिया। मैडम, आप शायद गलत जगह आ गई है। ये प्राइवेट प्लेस है। और माही को वापस नॉर्मल एग्जिट की तरफ भेज दिया। जब दृष्टि ने माही को गार्ड से बात करते हुए देख लिया था, उसके बाद वो सतर्क रहने लगी। धीरे -2 ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आरएसआर की एक बहुत बड़ी डील फाइनल हुई थी, इसलिए वीकेंड की शाम को आरएसआर ग्रुप ने 7 स्टार द ग्रैंड होटल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड की थी, जिसमें आरएसआर के सभी स्टाफ को इनवाइट किया था। आज वीकेंड था। दृष्टि रुद्र की बाहों में सोई हुई थी। रेखा जी 1 दिन पहले तीर्थ यात्रा पर सावित्री के साथ निकल गई थी। रेखा जी ने रुद्र की शादी के लिए मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई थी, इसलिए वो तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। रुद्र की आंखें खुली हुई थी, वो बस एकटक दृष्टि को ही देखे जा रहा था। तभी दृष्टि की भी आंख खुल गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। आज दोनों में से किसी का भी उठने का मन नहीं कर रहा था। तभी रुद्र उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। अब तो दृष्टि को भी उसकी आदत हो गई थी। रुद्र की बाहों में दृष्टि को अलग ही सुकून मिल रहा था। वो दोनों अपना कंट्रोल खोने ही वाले थे कि तभी रुद्र का फोन रिंग होने लगा। उसने देखा कि विक्रम का कॉल है। उसने कॉल उठाकर अपने कान पर लगा लिया और दृष्टि शॉवर लेने के लिए चली गई। विक्रम ने कहा, बॉस, लंदन में कुछ बड़ा होने वाला है। बॉस, मुझे खबर मिली है कि कुछ दिन में ब्लैक ब्यूटी गैंग को खत्म कर दिया जाएगा। अब सब कुछ क्वीन पर डिपेंड है। बॉस, आपको याद है 7 साल पहले हमारे शहर में ग्रीन वैली में 89 डेड बॉडीज मिली थी। रुद्र को वो पल याद आ गया जब दृष्टि उसे मिली थी। वो उस दिन को कैसे भूल सकता था। रुद्र ने कहा, हाँ याद है। विक्रम बोला, बॉस, मुझे अपने लिंक्स से पता चला है कि वो द रेड हंटर्स गैंग के आदमी थे। उस टाइम ये No.1 गैंग थी पूरे माफिया में। रुद्र ने कहा, ये वही गैंग थी ना जो 90 हथियारों का समूह था, जिसने नॉर्मन सिटी की गैंग द हंटर्स को बड़ी बेरहमी से मारकर वहां की जमीन को खून से रंग दिया था। जब से इनका नाम द रेड हंटर्स पड़ा था। विक्रम ने कहा, जी बॉस, पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात अगर बाहर आ गई तो पूरे माफिया में खलबली मच जाएगी। बॉस, उस दिन 89 लोग नहीं, पूरे 90 लोगों को मारा गया था। पर उनके लीडर की किस्मत अच्छी थी। उसकी छाती में नाइफ से वार किया था, पर उसका हार्ट राइट साइड था, जो लाखों में से किसी एक का होता है। और बॉस, उन सभी को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि मिस क्वीन थी, वो भी बिल्कुल अकेले। बॉस, मिस क्वीन ने ऐसा कहर बरसाया था जैसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। रुद्र मन ही मन सोच रहा था, दृष्टि के साथ भी उस दिन वो हादसा हुआ था। क्या वो दृष्टि हो सकती है? पर फिर उसे दृष्टि की मासूम सी शक्ल याद आ जाती है, तो उसका शक 1 सेकंड में दूर हो जाता है। उसने सोचा, दृष्टि तो ऑफिस एम्प्लॉय तक के आगे कुछ नहीं बोल पाती, वो उसे परेशान करते रहते हैं। रुद्र, तू भी क्या सोचने लगा?
ये वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। विक्रम ने कहा, बॉस, रिचर्ड को अभी 2 दिन पहले ही मिस क्वीन के इस कारनामे का पता चला है। उसे पहले पता होता तो वो बैड ब्यूटी गैंग की उन 10 लड़कियों को कभी नहीं मारता। अब जब से उसका नाम बाहर आया है, उसे पता है कि मिस क्वीन उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने और बाकी गैंग्स के साथ हाथ मिला लिया है। उन बाकी गैंग्स को मिस क्वीन के इस कारनामे के बारे में नहीं पता, नहीं तो वे कभी रिचर्ड का साथ नहीं देते। मिस क्वीन को मारने के लिए वो 250 से भी ज़्यादा लोग हैं, जबकि बैड ब्यूटी गैंग में कुल 50-60 ही लड़कियां हैं। बॉस, क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए? रूद ने कहा, अब अमेरिका जाना कैंसिल और लंदन जाने के लिए प्राइवेट जेट रेडी करो, हम कल शाम को यहाँ से निकलेंगे। रूद के प्राइवेट जेट में 350 शीट्स थी। ये बहुत ही बड़ा और आलीशान प्राइवेट जेट था। वैसे तो आरएसआर की टीम में 2500 से ज़्यादा एक्सपर्ट और ट्रेन्ड फाइटर थे, पर उसके पर्सनल बॉडीगार्ड तो हमेशा उसके साथ ही चलते थे। और पूरी टीम को वहां आने के लिए कह दो, और कुछ लोग जो रूद के पर्सनल बॉडीगार्ड थे हमारे साथ चलेंगे। इतना कहकर रूद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और मन ही मन कहता है, कोई लड़की इतनी डेंजर कैसे हो सकती है। तभी दृष्टि वॉशरूम से लाइट ब्राउन प्लाजो का सूट पहने बाहर आती है, जिसने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूद उसके लिप्स पर किस करके शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद दृष्टि ब्लैक सूट केस खोलकर अपना प्राइवेट मोबाइल चेक करती है। उस पर रेड अलर्ट आफ्टर 2 डेज का मैसेज आया था। दृष्टि ने भी आई एम कमिंग बिफोर रेड अलर्ट लिखकर मैसेज सेंड कर दिया और सूटकेस को वापस वार्डरोब में रख दिया और ड्रेसिंग के आगे बैठ कर तैयार होने लगी। वो अभी तैयार होकर उठी ही थी कि तभी रूद टॉवल लपेटे हुए बाथरूम से बाहर निकला। रूद ने दृष्टि को देखकर कहा, आज तो कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही हो, और चलकर धीरे दो दृष्टि के पास आने लगा। उसके 8 पैक एब्स देखकर दृष्टि के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। तभी रूद ने दृष्टि को कसकर पकड़ लिया। दृष्टि ने उसके कान के पास अपने गुलाबी होठ ले जाकर बड़े ही सडक्टिव तरीके से कहा, यू आर सो हॉट हबी। रूद तो उसकी बात सुनकर फ्रीज ही हो गया। उसकी पकड़ दृष्टि पर ढिल्ली हो गई और उसी समय दृष्टि उसे बेड पर धक्का देकर नीचे भाग गई। उसकी सांसों की छुअन रूद को अभी भी फील हो रही थी। रूद की धड़कन बढ़ी हुई थी। ये लड़की भी कभी नहीं सुधरेगी, ये मुझे सेड्यूस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। उसके बाद रूद भी रेडी होकर नीचे चला गया। दृष्टि ने उसके कान के पास अपने गुलाबी होठ ले जाकर बड़े ही सडक्टिव तरीके से कहा, यू आर सो हॉट हबी। रूद तो उसकी बात सुनकर फ्रीज ही हो गया। उसकी पकड़ दृष्टि पर ढिल्ली हो गई और उसी समय दृष्टि उसे बेड पर धक्का देकर नीचे भाग गई। उसकी सांसों की छुअन रूद को अभी भी फील हो रही थी। रूद की धड़कन बढ़ी हुई थी। ये लड़की भी कभी नहीं सुधरेगी, ये मुझे सेड्यूस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। उसके बाद रूद भी रेडी होकर नीचे चला गया। दृष्टि ने सबसे पहले आरती करी। उसके बाद दोनों ने ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। दोनों ने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। रूद ने दृष्टि से कहा, आज शाम पार्टी में तुम चल रही हो ना? वैसे हबी क्या चाहते हैं? दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की ज्यादा ही शैतान हो गई है। रूद ने मन ही मन कहा, मैं चाहता हूँ वाइफी, हमें चलना चाहिए। रूद ने कहा। दृष्टि ने कहा, ठीक है हबी का हुक्म सराखों पर, चलो तो फिर हम कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। तुमने कहा था ना तुम रूद के साथ बाहर घूमना चाहती हो, रूद ने कहा। उसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए शॉपिंग मॉल चले गए। ये मॉल आरएसआर ग्रुप का ही शॉपिंग मॉल था। दृष्टि रूद के हाथों में हाथ डाले ऐसे ही घूम रहे। उन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। रूद दृष्टि को ज्वेलरी हब में लेकर गया। रूद का दृष्टि के लिए एक रिंग लेना चाहता था। उनके पास सेल्स गर्ल आकर बोली, सर मैडम आप क्या देखना पसंद करेंगे? रूद ने कहा, मुझे कपल रिंग देखनी है। सर किस प्राइस रेंज तक देखना पसंद करेंगे? रूद बोला, जिसे हर कोई अफोर्ड ना कर सके। सर एक रिंग है, पर सर ये आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेफ में रखी है। सर उसका एक्सेस मैनेजर के पास है, वो आते ही होंगे। तभी वहां पर ब्रांडेड सूट पहने मैनेजर आ जाता है। वो सेल्स गर्ल मैनेजर से जाकर बोली, सर
एक कपल सर डेविल्स आई रिंग को लेना चाहता है। ये सुनकर मैनेजर के कान खड़े हो गए। क्या तुम्हें उसका प्राइस पता है ना? हाँ सर, उन्होंने कहा कि उन्हें वो ही रिंग देखनी है। ठीक है। मैनेजर बॉडीगार्ड्स के साथ जाकर वो कपल रिंग ले आया। उन कपल्स रिंग में एक यूनिक डायमंड लगा था जिसमें बीच में रेड कलर दिखाई दे रहा था। वो डायमंड बिल्कुल डेविल आई की तरह ही लग रहा था। उसकी खासियत ये थी कि ये दोनों रिंग जब भी एक दूसरे के पास आती थी तो इनके डायमंड की शाइनिंग बढ़ जाती थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। सर कैसी लगी? मैनेजर ने कहा। इम्प्रेसिव, रूद ने कहा। दृष्टि ने कहा ये बहुत महंगी होगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी रूद बोला हम ये रिंग ले रहे हैं। मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रूद ने कहा इन्हें पैक करने की ज़रूरत नहीं है। और वो रिंग रूद ने मैनेजर के हाथ से लेकर दृष्टि को पहना दी। दृष्टि ने भी शर्माते हुए रूद को रिंग पहना दी। रूद ने अपनी पॉकेट से ब्लैक प्लैटिनम कार्ड निकाला पेमेंट के लिए। इस कार्ड को देखकर मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कार्ड देश में कुछ ही लोगों के पास है। मैनेजर ने ये कार्ड दूसरी बार देखा था। उसने कांपते हाथों से वो कार्ड को स्वाइप किया और कुछ ही सेकंड में रिंग की पेमेंट हो गई थी। आज उस सेल्स गर्ल को भी अच्छा खासा इंसेंटिव मिलने वाला था। उस सेल्स गर्ल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और सेल्स गर्ल को देखकर बाकी की सेल्स गर्ल को जलन हो रही थी। कुछ लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ आई हुई थी वो तो दृष्टि को देख -2 कर जल रही थी। कोई मन ही मन कह रही थी यार क्या किस्मत है इस लड़की की जो उसे इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिला। मैनेजर ने भी डेविल आई कपल रिंग सेल होने की खबर न्यूज़ चैनल में दे दी थी। उस कपल रिंग का सिंगल पीस ही अवेलेबल था। दृष्टि ने मैनेजर से पूछा वैसे इनका प्राइस क्या था? मैनेजर ने कहा मेम 40 करोड़। दृष्टि ने रूद से गुस्सा करते कहा क्या ज़रूरत थी इतनी महंगी रिंग लेने की? ये मैंने अपनी प्राइसलेस वाइफ के लिए ली है। दृष्टि शर्म से लाल हो गई। उन्होंने 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाया और ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते -2 उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था। उन्होंने एक साथ आइसक्रीम खाए, वीडियो गेम्स भी खेले। शूटिंग रेंज गेम में रूद को एक प्यारा सा टेडी जीता। उसने उसे दृष्टि को दे दिया। ऐसे ही मस्ती करते करते 2 बज गए थे। रूद ने कहा चलो अब शाम की पार्टी के लिए भी रेडी होना है। आज दोनों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। रूद के लिए भी ये सब फर्स्ट टाइम था। उसे भी दृष्टि के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। दृष्टि के चेहरे की मासूमियत, उसका खिलखिला कर हंसना, उसका बच्चों की तरह दौड़ लगाना, उसका फास्ट फूड के लिए जिद करना, ये सब रूद के दिमाग में एक मूवी की तरह चल रहा था। जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे तब उनके हाथों की रिंग भी शाइन कर रही थी। दोनों अपने हाथ में पहनी रिंग को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि सारे सोशल मीडिया पर एक ही खबर थी कि किसी कपल ने 40 करोड़ में डेविल आई रिंग को खरीद लिया है। हर कोई उसी कपल रिंग की बातों में लगा हुआ था। रूद और दृष्टि घर पहुंच गए थे। रूद ने एक को कॉल किया और दृष्टि को रेडी करने के लिए स्टाफ को घर आने के लिए कहा। दृष्टि और रूद ने कुछ देर आराम किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ 2 घंटे अच्छी सी नींद ली। उनकी नींद रूद के फ़ोन की रिंग से टूटी थी। रूद के फ़ोन पिक करने पर कर ने कहा भाई मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूँ। आरव अपने स्टाफ को लेकर रूद के मेंशन पहुंच गया था। वो अपने साथ स्लीवलेस फिश टेल स्टाइल ड्रेस लेकर आया था। वो ब्लू एंड लाइट ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में थी। वो एके ने सिंगल पीस ही डिज़ाइन किया था। सोशल मीडिया पर उस ड्रेस को 20 मिलियन व्यूज़ मिल गए थे। रूद और दृष्टि दोनों नीचे आते हैं। आरव दृष्टि को कैजुअली गले लगाकर कहता है भाभी जी नेमस्ते। आप लोग तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए हैं। दृष्टि ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की वजह से टाइम ही नहीं लगता। और वैसे भी पार्टी में हम आपके साथ ही जाएंगे, शिवम, आदित्य और नवीन भी आते ही होंगे। एके ने कहा भाभी आप पहले रेडी हो जाओ, इतने में वो भी आ जाएंगे। टैब उनकी भी क्लास लगाना। और आरव दृष्टि को ड्रेस देते हुए कहता है ये गिफ्ट मेरी स्वीट भाभी के लिए। दृष्टि हंसते हुए वो ड्रेस लेकर स्टाफ के साथ रेडी होने के लिए चली जाती है। दृष्टि रेडी होने चली गई।
तभी रुद्र के मोबाइल पर विक्रम का फोन आया, बॉस अब दीपिका की हेल्थ स्टेबल है, उसे घर छोड़ दिया है। फ्लैशबैक, जब 2 दिन बाद अनिल उसे डार्क रूम में देखने गया तो वो बेहोश थी। उसने विक्रम को सिचुएशन बताई तो विक्रम ने उसकी सजा खत्म करने का डिसीजन लिया। अनिल ने दीपिका को डार्क रूम से निकाला और उसका वहीं पर इलाज करवाया। वो 2 दिन बाद होश में आई थी। वो इतना डर गई थी कि उसे रिकवर होने में कुछ दिन लग गए। उसके बाद दीपिका को उसके घर छुड़वा दिया गया। फ्लैशबैक एंड, रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। कॉल डिस्कनेक्ट करके वो रेडी होने चला गया। कुछ देर बाद शिवम, आदित्य और नवीन भी वहां पर तैयार आ गए थे। आधे घंटे बाद रुद्र भी वहां आ गया था। रुद्र उन सब में सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो ब्लैक टैक्सीडो सूट में क्या लग रहा था। भाई आप तो हम सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। वो सभी इंडिया के मोस्ट हैंडसम बैचलर्स थे। अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि RSR की शादी हो गई है। सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी आरव कपूर की नज़र ब्लू ग्रीन कलर की फिश टेल स्लीवलेस ड्रेस पहने दृष्टि पर पड़ी। आरव ने कहा, शिवम पीछे देखकर बता यहाँ कौन है जो सबसे ज्यादा सुंदर है। जैसे ही सबने पीछे मुड़ कर देखा, सबकी आंखें तो दृष्टि पे जाकर ठहर ही गई। दृष्टि आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रुद्र तो उसे देखता ही रह गया। नवीन बोला, भाभी यू आर सो गॉर्जियस। आदित्य बोला, क्यों शिवम अब बता, पहले तो बड़ा रैंकिंग दे रहा था। भाई आप सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। शिवम बोला, नहीं भाई अब भी सबसे ज्यादा हैंडसम है और भाभी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। दृष्टि ने कहा, अच्छा जी। दृष्टि भी मजाक के मुंड में थी। वो उन सभी से बहुत अटैच हो गई थी। दृष्टि को वो सभी अपनी फैमिली लगते थे। हम दोनों में से सबसे खूबसूरत कौन है? नॉट हैंडसम नॉट ब्यूटीफुल। शिवम मन ही मन बोला, कहाँ फंस गया। सब उसकी शक्ल देखकर हंस रहे थे। शिवम हड़बड़ाते हुए बोला, भाभी आप ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी बात सुन सब जोर से हंस रहे थे। क्या हुआ सुपरस्टार, अब कैसे तेरे पसीने छूट गए? आदित्य ये बोलकर जोर -2 से हंसने लगा। रुद्र ने कहा, अब बहुत हुआ मजाक, चलो अब लेट हो रहे हैं। उसके बोलते ही सब चुप हो गए और सभी वहां से निकल गए। शाम का वक्त हो रहा था। द ग्रैंड होटल में सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय आ गए थे। जो बड़ी पोस्ट पर थे वो भी सभी आ गए थे। अब बस इंतजार था तो RSR के आने का। आज मीडिया भी द ग्रैंड होटल के बाहर मौजूद थी। वहां सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी। मैन गेट पर RSR के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। तभी वहां 4 से 5 कारें आकर रुकी। एक लिमिटेड एडिशन ब्लैक मस्टैंग में से एक आदमी ब्लैक मास्क पहने निकला। आज मीडिया को उनकी फोटो लेने से नहीं रोका गया था। वो आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से अंदर की तरफ चला गया। तभी वहां 2 कारें और आकर रुकी। उनमें से मिस्टर AK, आदित्य शर्मा और शिवम उतरे। उनको देखकर मीडिया ने आकर उनको घेर लिया। सर आप लोगों को भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। वे सभी हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से निकल गए। कुछ देर बाद एक कार वहां पर आकर रुकी। वो देखने में नॉर्मल लग रही थी। ये वही कार थी जिसको रुद्र ने ऑर्डर देकर बनवाया था। नवीन उस कार से बाहर निकला। नवीन वैसे तो एलिट फैमिली से था पर कोई भी उसे जानता नहीं था क्योंकि उसने अभी 2 ही बिजनेस ज्वाइन किया था। इसलिए मीडिया ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने उतरने के बाद दृष्टि के लिए कार का डोर ओपन किया और हाथ बढ़ाकर दृष्टि को कहा, आइए भाभी। जैसे ही दृष्टि नवीन का हाथ पकड़कर बाहर निकली, सभी जर्नलिस्ट उसे देखते ही रह गए। एक बोला, ये तो मिस्टर AK की हाल ही में डिजाइन की हुई ड्रेस है। फेमस एक्ट्रेस मिस लवीना इसे खरीदना चाहती थी पर मिस्टर AK ने ये कहकर मना कर दिया था, इट इज नॉट फॉर सेल। फिर ये मिस कौन है? सारी मीडिया ने दृष्टि को घेर लिया और उसकी पिक्स लेने लगे। तभी वहां पर RSR के पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने रास्ता क्लियर कराया और दृष्टि अपना फेस कवर कर केनवीन के साथ अंदर चली गई। पार्टी हॉल में एक शख्स मास्क पहने बॉडीगार्ड्स के बीच चल रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। हॉल में एक तरफ बहुत ही एक्सपेंसिव लैविशली डेकोरेटेड सिटिंग अरेंजमेंट किया था। वहां बहुत ही लग्जूरियस सोफे रखे हुए थे। वहां सिर्फ VIP गेस्ट्स का जाना ही अलाउड था। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वहीं पर अरंगे की हुई थी। RSR वहां जाकर बैठ जाता है
उसके गार्ड्स बाहर ही रह जाते हैं। पार्टी हॉल में सभी एम्प्लॉय रेड वाइन और डिनर का मजा ले रहे थे, तभी वहां एंट्री होती है एंटरटेनमेंट के किंग द सुपरस्टार शिवम, डिजाइनर किंग एके और एलीट फैमिली के वारिस आदित्य शर्मा की। वो तीनों एक साथ वहां आए थे। उन्हें देखकर पार्टी में आए सभी लड़कियां तो पागल ही हो गई। माही जो प्रोजेक्ट मैनेजर थी, वो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थी। वो आरएसआर के तो करीब भी नहीं जा पाई थी। आरएसआर उसकी पहुंच से बाहर था। वो आरएसआर के लिए ही इतना रेडी होकर आई थी, पर उसने वहां से निकलते हुए माही पर एक नज़र भी नहीं डाली। शिवम को देखकर उसने सोचा कि मेरे चौम का मैजिक इस पर तो चल ही जाएगा, वैसे भी वो कितना हॉट है। जैसे ही वो ऑटोग्राफ के बहाने उसके पास जाने को हुई, गार्ड्स ने उसे पहले ही रोक लिया। माही बोली, मुझे बस एक ऑटोग्राफ चाहिए। शिवम का ध्यान उस तरफ चला गया। उसने गार्ड्स को इशारा किया तो गार्ड्स ने माही को आने दिया, पर शिवम ने उस पर ध्यान दिए बिना ही उसके हाथ से छोटी सी नोटबुक ली और अपना सिग्नेचर करके वहां से निकल गया। और आदित्य ने भी उस लड़की पर कोई ध्यान नहीं दिया, वे भी शिवम के साथ वहां से निकल गए। तभी आदित्य ने उन दोनों से कहा, देखो भाभी आ गई है। और वो तीनों एंट्रेंस की तरफ चल दिए। माही की नज़र भी उस तरफ गई जहां वे जा रहे थे। वहां से दृष्टि एक हैंडसम बॉय के साथ आ रही थी। उसकी ड्रेस और खूबसूरती देखकर माही के तो तन बदन में आग ही लग गई। उसने मन ही मन सोचा, आखिर इस लड़की का बैकग्राउंड है क्या। माही ने देखा कि वो सभी दृष्टि के सामने चले गए हैं और एक दूसरे से हंस-2 कर बातें कर रहे हैं। माही दूर से उनकी बात सुन नहीं पा रही थी, पर उसने ये जरूर देखा था कि दृष्टि ने उनसे कुछ कहा। फिर वो सभी दृष्टि को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए और जो हैंडसम दृष्टि के साथ आया था वो भी उन तीनों के साथ चला गया। माही अपना सिर खुजा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था ये दृष्टि है कौन, जो इतने बड़े सेलिब्रिटी इसको जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वो सभी उस लड़के के लिए वहां गए हो जो दृष्टि के साथ आ रहा था, और हो सकता है वो लड़का एंट्रेंस डोर पर ही मिला हो। मैं भी इसके बारे में क्या -2 सोच रही थी। माही ने अपने आप से ही बातें करके खुद को दिलासा दिया। दृष्टि ने उन सब से कहा था, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम सेलिब्रिटी हो और मेरे पास खड़े रहे तो यहाँ की सारी लड़कियाँ तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। इतना सुन वो सब हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और वो सभी वीआईपी एरिया में चले जाते हैं। अब दृष्टि अकेली वहाँ खड़ी थी। आज कुछ और लोगों की भी नज़र दृष्टि पर थी। आज अविका, शीना और हिमांशु ने मिलकर दृष्टि को ड्रग्स देने की प्लानिंग करी थी। दृष्टि जाके एक तरफ बैठ गई और वहां बैठकर बड़े आराम से स्नैक्स खा रही थी। तभी माही भी वहां आकर बैठ जाती है और दृष्टि से कहती है, हाय तुम डिज़ाइनर डिपार्टमेंट से हो ना। दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया। मैं माही में कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तुमने ये एक ही डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहनी है ना, माही ने रेड वाइन ड्रिंक करते हुए कहा। दृष्टि ने हंसते हुए कहा, नहीं ये तो बस कॉपी है। अविका ने उसकी बात सुन ली थी। उसने वहां बैठते हुए दृष्टि का मजाक बनाते हुए कहा, ओरिजिनल पहनने की इसकी औकात भी नहीं है। हिमांशु भी हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़े वहां आया। उसने एक वेटर को वहां इशारे से बुलाया और दृष्टि को वाइन सर्व करने के लिए बोला। दृष्टि ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं वाइन ड्रिंक नहीं करती। वेटर ने एक जूस का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, मैम आपके लिए जूस। दृष्टि ने भी जूस का ग्लास ले लिया। शीना की भी नज़र उस जूस के ग्लास पर थी। वेटर ने रेड वाइन और जूस दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग्स मिलाई थी। उसे पता था अगर मैडम ने ड्रिंक के लिए मना किया तो वो जूस ऑफर कर देगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। दृष्टि ने धीरे 2 जूस का ग्लास खाली कर दिया। हिमांशु के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ देर बाद माही भी वहां से उठकर चली गई। कुछ देर बाद दृष्टि का सिर भारी होने लगा। उसको समझते देर नहीं लगी कि उसे ड्रग्स दिया गया है। अब हिमांशु सोच रहा था कि उसे रूम में कैसे ले जाया जाए। तभी दृष्टि खड़ी होकर वहां से लड़खड़ाते हुए जाने लगी। उसकी आंखें ड्रग्स की वजह से लाल हो गई। उसे हल्का सा धुंधला -2 दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो जाने को हुई, हिमांशु ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें हेल्प चाहिए। दृष्टि ने खिंचकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और लड़खड़ाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। कुछ लोगों ने ये दृश्य देख लिया था।
और वो हिमांशु पर हंस रहे थे। अब हिमांशु की हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा उसका हाथ पकड़ने की। उसे अपना प्लान फ्लॉप होता दिखाई दे रहा था। अविका और शीना के पास भी आगे कोई प्लान नहीं था कि कैसे दृष्टि को वहां से प्राइवेट रूम में ले जाए। आज पहले ही हिमांशु ने उस होटल में रूम बुक कर दिया था। शीना ने थोड़ी हिम्मत करी और दृष्टि का हाथ पकड़ते हुए बोली, दृष्टि तुम्हें इतनी ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी? पर दृष्टि ने उसका हाथ छिटक कर उसे धक्का दे दिया, जिससे शीना लड़खड़ाते हुए थोड़ी दूर वेटर पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से वेटर के हाथों से ड्रिंक्स की ट्रे छूटकर दृष्टि के ऊपर गिर गई और उसके सारे कपड़े खराब हो गए। ये सब देखकर अविका तो चुपचाप पीछे खिसक गई। दृष्टि को 100% यकीन था कि उसको ड्रग्स देने के पीछे हिमांशु, शीना और अविका का ही हाथ था। वो अपना होश खो रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही नाम चल रहा था, वो था रुद्र। वो लड़खड़ाते हुए वहां से आगे बढ़ गई। उसके शरीर की गर्मी बढ़ रही थी, उसे पता था वो कभी भी अपने होश खो सकती है। उसने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। सभी उसकी ये हालत आंखें फाड़ दो कर देख रहे थे। कोई कह रहा था क्या ज़रूरत थी इतनी ड्रिंक करने की, कोई कह रहा था शायद उसने ड्रग लिया है, पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे वीआईपी एरिया की तरफ बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी एरिया में सभी हायर ऑफिशियल्स बैठे दुनिया की सबसे महंगी वाइन में से एक का लुत्फ उठा रहे थे। आरएसआर उनसे ज़्यादा बात तो नहीं कर रहा था, पर वो आरएसआर के वहाँ बैठे रहने से ही खुश थे। विक्रम आरएसआर के एक तरफ खड़ा था। भला दुनिया के सबसे पावरफुल में से एक आरएसआर के साथ बैठकर भला कौन खुश नहीं होगा। वही साइड में बैठे शिवम, नवीन, ये चारों अपनी अलग ही दुनिया में थे। वही दृष्टि वीआईपी लाउंज के पास ही पहुंचने वाली थी। सभी एम्प्लॉय उसे देखकर बातें बना रहे थे। ये पागल हो गई है क्या, एक बोला। दूसरे ने कहा भाई आज तो ये पक्का मरेगी। किसी और ने कहा देखना आज तो इसके हाथ पैर सलामत नहीं रहने वाले। किसी और ने कहा यार वैसे ये कितनी हॉट है, साले तुझे ये हॉट लग रही है। अभी उसने हिमांशु को जोरदार थप्पड़ मारा था। वो हॉट नहीं, पूरी की पूरी अंगारा है। अब देखना ये है बस जब बॉडीगार्ड उसे पकड़ेंगे तो क्या वो उन पर भी हाथ उठाएगी। जो उसने ये गलती कर दी तो समझो वो तो गई। सभी का ध्यान बस दृष्टि पर था। अब दृष्टि की हालत बद से बदतर हो गई थी। वो बस गिरते पड़ते आगे बढ़ी जा रही थी। बॉडीगार्ड्स भी उसको वहां आता देख रहे थे। एक ने दूसरे से कहा ये लड़की पागल हो गई है क्या जो यहाँ आ रही है। दूसरे ने कहा अरे इसे रोको। तभी एक बॉडीगार्डर उसे रोकने को आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र उसके चेहरे पर गई। वो वही रुक गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आकर उससे बोला तुझे क्या हुआ, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तभी उसने दृष्टि की तरफ इशारा किया। जैसे ही दूसरे बॉडीगार्ड ने दृष्टि की तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके मुंह से बड़ी हल्की सी आवाज़ निकली, लेडी बॉस, जो वहां खड़े सभी गार्ड्स को सुनाई दी। बस फिर क्या था, सब कांप रहे थे अपनी लेडी बॉस का ये हाल देखकर। धीरे -2 दृष्टि उनको क्रॉस कर आगे बढ़ रही थी। वहां खड़े सभी एम्प्लॉय हैरान थे कि किसी ने दृष्टि को रोका क्यों नहीं। बॉडीगार्ड ने दृष्टि की तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके मुंह से बड़ी हल्की सी आवाज़ निकली, लेडी बॉस, जो वहां खड़े सभी गार्ड्स को सुनाई दी। बस फिर क्या था, सब कांप रहे थे अपनी लेडी बॉस का ये हाल देखकर। धीरे -2 दृष्टि उनको क्रॉस कर आगे बढ़ रही थी। वहां खड़े सभी एम्प्लॉय हैरान थे कि किसी ने दृष्टि को रोका क्यों नहीं। उनमें से कोई एम्प्लॉय बोला देखो वो गॉड्स उससे दूर हट रहे हैं, उन्होंने उसके लिए रास्ता क्लियर कर दिया है। एक लड़की बोली वो लड़की नशे में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, वो सब इसलिए उससे दूर हट रहे हैं। वो कोई वीआईपी लड़की नहीं है, बस वो गार्ड्स उससे उलझना नहीं चाहते। वो देखो एक गार्ड अंदर भागते हुए जा रहा है, अंदर से परमिशन मिलते ही इसकी खैर नहीं। तुम लोग उसे ज्यादा ही भाव दे रहे हो, ये बस एक छोटी सी एम्प्लॉय है। अब दृष्टि पे ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका कंट्रोल छूट रहा था। उसने होश में रहने के लिए अपने हाथ की हथेली को जोर से बाइट कर ली, उसके हथेली से खून निकलने लगा। ये दृश्य देखकर वहां सभी पर्सनल गार्ड्स हैरान रह गए। वो अपनी लेडी बॉस को इस हालत में नहीं देख पा रहे थे।
जब दृष्टि को थोड़ा होश आया तो उसने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हीट हो गई थी। बस उसके होठों से एक ही नाम धीरे -2 सुनाई दे रहा था। रुद्र तुम कहाँ हो? रुद्र तुम कहाँ हो? तभी एक बॉडीगार्ड आरएसआर के पास जाकर बोला बॉस वो। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो कांप रहा था। रुद्र को ये तो समझ आ गया था जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये गार्ड्स उसके साथ कई सालों से थे। एम्प्लॉइज उसे देख हैरान थे। ये लड़की कर क्या रही है? एक बोला वो तो वीआईपी लाउंज में चली गई थी। रुद्र अभी उसकी बात सुनने को उठा ही था कि तभी उसकी नज़र वहां दौड़कर आती हुई लड़की पर पड़ी। वो इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। उसकी हालत देखकर शिवम एके सब अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। रुद्र को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर उतार दिया हो। दृष्टि अपना होश खो बैठी थी। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसका माइंड फ्रीज ही हो गया था। तभी दृष्टि ने अपनी उसी हथेली को दांतों से दोबारा वहीं से चबा लिया। उसकी चीख निकल गई। उसकी हथेली से खून बह निकला। उसको थोड़ा सा होश आया। उसके होठों पर एक ही बात थी, रुद्र तुम कहाँ हो? तभी आरएसआर ने दौड़कर उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसने रुद्र को जोर से धक्का दिया, पर रुद्र ने उसको कसकर पकड़ लिया और उसके कान के पास धीरे से बोला मैं तुम्हारा रुद्र। जैसे ही उसने रुद्र की आवाज पहचानी उसने रुद्र को कसकर पकड़ लिया। तभी शिवम, एके, नवीन और आदित्य भी भागकर वहां आ गए और दृष्टि की हालत देख उनके भी आंखों में आंसू आ गए। उन सभी के साथ गार्ड्स ने भी उस जगह को कवर कर लिया। कुछ गार्ड्स ने उस जगह को खाली करवाया। हायर ऑफिशियल्स को तो समझ ही नहीं आया यहाँ क्या हो रहा है। गार्ड्स ने उन सभी को बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने आरएसआर को भागते हुए तो देखा था, पर वे इससे ज्यादा और कुछ भी देख पाते उससे पहले गार्ड्स ने उस जगह को कवर कर लिया था। सभी को बाहर निकाल दिया गया था। पर उनको इस बात का बुरा नहीं लगा। उन्हें पता था कोई तो बड़ी बात हुई थी। सभी एम्प्लॉइज ने देखा, बड़े -2 ऑफिसर्स को बाहर आते देखा, पर उनमें वो लड़की नहीं थी। रुद्र दृष्टि को वहां के प्राइवेट रूम में ले गया। बाकी सभी बाहर ही रुक गए। विक्रम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। एंट्रेंस दूर को बंद कर दिया गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। पूरी जगह को गार्ड्स ने कवर कर लिया था। शिवम ने फैमिली डॉक्टर को कॉल कर दिया था। दूसरी तरफ रुद्र को दृष्टि ने कसकर पकड़ लिया और उसे बेतहाशा किस करने लगी। रुद्र ने फील किया उसकी बॉडी बहुत गर्म जल रही थी। रुद्र ने दृष्टि को अपनी गोदी में उठाया और उसे वॉशरूम में शॉवर के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया। 20 मिनट्स शॉवर लेने के बाद दृष्टि थोड़ी नॉर्मल हुई। उसे थोड़ा होश आया। फिर उसने दृष्टि को बाहर ले जाकर उसके कपड़े चेंज कर दिए। इतनी देर में डॉक्टर भी आ गया था। शिवम दूर नॉक करके डॉक्टर अश्विन को अंदर ले आया। वहां दृष्टि सिर झुकाए ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठी थी। डॉक्टर ने दृष्टि का चेकअप किया। उसकी बॉडी फिर से गर्म हो रही थी। डॉक्टर ने उसको कुछ इंजेक्शन लगाए और उसको एक एनएस की ड्रिप लगा दी ताकि बॉडी टेम्प कंट्रोल हो सके, और उसके हाथ की भी ड्रेसिंग कर दी। सेडेटिव का असर होते ही कुछ देर में दृष्टि को नींद आ गई। कुछ देर तक डॉक्टर ने दृष्टि को ऑब्जर्व किया। उसके बाद डॉक्टर अश्विन ने रुद्र को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वहां से चला गया। रुद्र ने शिवम को कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहा और खुद कपड़े चेंज करके बाहर निकल गया। आज उसकी आंखों में उसका रौद्र रूप देखा जा सकता था। बाहर निकलते ही एके, नवीन और आदित्य भी उसके साथ निकल गए। दूसरी तरफ विक्रम ने भी सीसीटीवी वीडियो की हेल्प से शीना, हिमांशु और उस वेटर को भी पकड़कर एक प्राइवेट रूम में रखा था। सभी कंपनी के लोग सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। कुछ देर बाद सभी गार्ड्स वहां से चले गए। पार्टी फिर कंटिन्यू हो गई। रुद्र ने विक्रम को कॉल करके अपनी कड़क आवाज में बोला क्या अपडेट है। उसकी आवाज सुन विक्रम अंदर से कांप गया। फिर उसने विक्रम को बताया बॉस उनको पकड़ लिया है, और उसने रूम 9 बता दिया। रुद्र कॉल डिस्कनेक्ट करके उस प्राइवेट रूम में चला गया। वहां विक्रम ने उसे सब बता दिया। आरएसआर को देखकर वो तीनों कांप गए। हिमांशु और शीना सोच ही रहे थे कि दृष्टि का आरएसआर से क्या रिश्ता हो सकता है। तभी विक्रमी बोला ये लेडी बॉस की पूरी सीसीटीवी फुटेज है, और एक आईपैड उसकी तरफ बढ़ा दिया।
विक्रम के मुंह से लेडी बॉस सुनकर तो उनका गला ही सूख गया, उनकी तो पूरी दुनिया हिल गई। वो तीनों कांप रहे थे। हिमांशु को वो दिन भी याद आ गया जब आरएसआर दृष्टि के हेल्प के लिए पहली बार ऑफिस में आया था। अब तो वो तीनों अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। रुद्र उस वीडियो को देखने लगा, कैसे दृष्टि ड्रग्स के नशे में स्ट्रगल करती हुई रुद्र के पास पहुंची थी। उसे 7 साल पुरानी दृष्टि याद आ गई थी। जब उसने देखा कि कैसे दृष्टि ने होश में रहने के लिए अपने ही हाथ की हथेली को बाइट किया था, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे और कुछ देर बाद जब उसने होश में रहने के लिए दोबारा अपने उसी हिस्से को बाइट किया तो वो जोर से चीख पड़ी थी। उसके हाथ से टैबलेट छूट गया। उसे दृष्टि को इतने दर्द में देखकर इतना दुख हुआ कि उसने सीधे उस वेटर को शूट कर दिया। इस दृश्य को देखकर वहां सब कांप रहे थे। हिमांशु और शीना ने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी। रुद्र की आंखें लाल हो गई। रुद्र ने विक्रम से कहा, इन दोनों को वहीं ड्रग्स दे दो और कल तक मुझे इन दोनों की वीडियो पूरे देश में वायरल चाहिए। ये कहकर रुद्र वापस दृष्टि के पास चला जाता है। रुद्र जैसे ही दूर ओपन करता है तो वह देखता है कि शिवम ठंडे पानी से कपड़ा गीला करके दृष्टि के सिर पर रख रहा था। शिवम को अपनी भाभी की इतनी केयर करता देख सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्र के साथ उस रूम में आरव, नवीन और आदित्य तीनों दृष्टि को देखने आ गए थे। अरे वाह, इसे भी केयर करनी आती है, नवीन बोला। भाई मैं तो बस ऐसा ही कर रहा था जैसा कि डॉक्टर अश्विन ने बोला था, और मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जब से भाभी घर आई है अनीता दीदी की कमी पूरी हो गई है। मैं भाभी का भी ऐसे ही ख्याल रखूंगा जैसे भाई अनीता दी का रखते थे। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। ओहो, बच्चा बड़ा हो गया, उसे तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो ही गया, आदित्य ने कहा। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद सभी वहां से चले गए। उस रूम में रुद्र और दृष्टि ही रह गए थे। अगली सुबह हर जगह हिमांशु और शीना की वीडियो वायरल हो गई थी। दोनों एक दूसरे में पागल हो रहे थे। उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। उन दोनों के कपड़े रूम में इधर उधर पड़े थे। वो दोनों बेतहाशा एक दूसरे की पूरी बॉडी को किस कर रहे थे और उसके बाद एक दूसरे में समा गए थे। उस वीडियो और उससे आती आवाज से पता चल रहा था कि उन्होंने पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। आरएसआर ग्रुप में सभी इस वीडियो के बारे में ही बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता ये उस लड़की से रिलेटेड हो सकता है जो वीआईपी लॉन्गे में गई थी? उसने हिमांशु को थप्पड़ मारा था। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, एक लड़की ने कहा। वीआईपी लाउंज के बाद वो लड़की देखी थी किसी ने नहीं ना, तो वो इसके पीछे कैसे हो सकती है? दूसरी लड़की ने कहा, हमें तो ये भी नहीं पता वो लड़की जिंदा है भी है या नहीं। विक्रम ने दोनों को सुबह ही उनके घर भेज दिया था। उनके घर में बहुत तमाशा हुआ था। हिमांशु की वाइफ तो डिवोर्स पर अड़ी हुई थी। हिमांशु और शीना की पूरी लाइफ खराब हो गई थी। वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। आरएसआर ने उन्हें सजा ही ऐसी दी थी। आज पूरे दिन आरएसआर ग्रुप में हिमांशु और शीना पर ही चर्चा हुई। दोपहर के समय दृष्टि की नींद खुली। उसका सिर भारी था। रुद्र उसके पास ही था। रुद्र को देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। दृष्टि को वो सब याद था कि कैसे वो रुद्र की बाहों में पहुंची थी। उसे नशे की हालत में भी रुद्र की बाहों में अलग ही सुकून मिला था। रुद्र ने दृष्टि को आंखें खोल उसी को निहारते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र ने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दृष्टि ने कहा, बस थोड़ा सिर भारी है। रुद्र ने उसके पास जाकर अपने हाथों से धीरे धीरे उसका सिर दबाया और पूछा, अब कैसा लग रहा है? दृष्टि ने कहा, अब अच्छा लग रहा है। फिर रुद्र ने कहा, तुम शॉवर ले लो, तुम्हें बेटर फील होगा। दृष्टि शॉवर लेने चली गई। तभी विक्रम का कॉल आ गया। विक्रम कॉल को पिक करके बालकनी की तरफ चला गया। हिमांशु और शीना की अपडेट देने के बाद रुद्र ने कहा, बॉस पता चला है कि रिचर्ड कल रात को ब्यूटी बैड गैंग को खत्म करने वाला है। बॉस मिस क्वीन की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। बॉस प्रिंस मार्टिन इस मैटर से दूर हट गए हैं। वो अब भी क्वीन के खिलाफ नहीं जाना चाहते। इस वजह से वहां के राजशाही दस्ते और हायर ऑफिशियल को भी पीछे हटना पड़ रहा है, जिससे वे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बॉस ये तो हमेशा से ही बैड ब्यूटी गैंग का कब से सफाया करना चाहते थे, पर हर बार प्रिंस मार्टिन बीच में आ जाते थे।
इसलिए उनके बीच भी गर्मा गर्मी बढ़ रही है। विक्रम ने आगे कहा, बॉस, लंदन में रेड अलर्ट जारी है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है, इतना सब पता होने के बाद भी बैड ब्यूटी गैंग के मेंबर्स अभी भी अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्यों बैड ब्यूटी गैंग पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि उनकी लीडर की कोई खबर तक नहीं है। रूद ने सारी बात सुनकर विक्रम से कहा, हम आज ही निकल रहे हैं, 50 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। अभी वहाँ पूरी टीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे वहाँ आने की कानों कान खबर हो। इतना कहकर रूद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल के बीच में शिवम की 2 बार कॉल आई थी। रूद ने शिवम से कुछ देर बात की और कॉल डिस्कनेक्ट करके रूम में आ गया था। गरम शॉवर लेने के बाद दृष्टि के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। जब दृष्टि बाथरोब में बाहर आई तो रूद तो उसके लाल गालों को देखता ही रह गया। रूद ने उसको अपनी तरफ खिंचा और उसे किस करने लगा। कुछ देर किस करने के बाद रूद ने अपने आप पर बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया, क्योंकि उसे पता था अभी दृष्टि अच्छे से रिकवर नहीं हुई है, अभी रात को ही तो उसे बहुत ज़्यादा फीवर था। तभी किसी ने दूर नॉक किया। रूद ने डोर ओपन किया तो वेटर खाने की ट्रॉली लिए वहां खड़ा था, उसके साथ मैनेजर भी था। मैनेजर ने रूद से कहा, हैव ए नाइस डे सर, और खाना रूम में रखकर वहां से चला गया। रूद ने अपने हाथों से दृष्टि को खाना खिलाया। उसकी आंखों में दृष्टि के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ने खाना फिनिश किया। उसके बाद रूद ने दृष्टि को बताया कि वो शाम को कुछ दिन के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। उसे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग फिनिश करनी है। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरे साथ चल सकती हो। नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दृष्टि ने कहा, मुझे भी कुछ काम है, वो हॉस्पिटल से कॉल आई थी, अब सर्जरी में ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अच्छा, मेरी कोई हेल्प चाहिए? रूद ने कहा। दृष्टि बोली, मैं डॉक्टर राधिका की असिस्टेंट से मिलने जा रही हूँ। मुझे कुछ दिन का ऑफिस से ऑफ चाहिए। रूद ने कहा, ऑफिस की बॉस को लीव की क्या ज़रूरत? रूद ने मुस्कुराते हुए कहा। रूद ने आगे कहा, क्या तुम्हें एक्टिंग में अपना करियर बनाना है? दृष्टि ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रूद ने कहा, मुझे पता चला है कि तुमने 3 साल पहले कई ऑडिशन दिए थे, पर तुम्हें हर ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया जाता था। 1 साल तक ऑडिशन देने के बाद तुमने एक कॉमेडी ड्रामा में छोटा सा रोल भी किया था, उसके बाद तुमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, तो इसलिए पूछ लिया बस। मेरे बारे में तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, दृष्टि ने हंसते हुए कहा। तो क्या इरादा है तुम्हारा? रूद ने पूछा। दृष्टि ने कहा, मैं अब शायद एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है उस इंडस्ट्री को छोड़े। अच्छा, तुम ट्राई करे बिना ही कैसे कह सकती हो? अभी तुम आराम से इस बारे में सोचो, तुम्हें जैसा ठीक लगे मुझे बता देना। फ्लैशबैक। शिवम ने कॉल पर कहा, भाई मैं 2 दिन पहले एक कॉमेडी ड्रामा की मीटिंग में गया था। उसका फर्स्ट सेशन हिट गया था। उसका नाम था कॉमेडी इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैं भाई उसके सेकंड सेशन में इन्वेस्ट करना चाहता था। तो मैंने जब उसके फर्स्ट सेशन की कुछ क्लिप देखी तो उसमें भाभी का छोटा सा रोल एक्ट किया था। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो मुझे पता चला भाभी ने 1 साल तक ऑडिशन के लिए ट्राई किया था। फिर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, पर मुझे इस रीज़न का नहीं पता चला कि भाभी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा। फ्लैशबैक एंड। रूद ने दृष्टि से कहा, तुम ऑफिस की टेंशन मत लो, अभी तुम अपने भाई की सर्जरी की तैयारी करो, और तुम्हें मेरी कैसी भी हेल्प चाहिए तो बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम्हारा मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। रूद ने जैसे ही मेडिसिन का नाम लिया, दृष्टि ने बच्चों की तरह मुंह बना लिया और रूद से कहा, पहले ये मेडिसिन तुम लेकर देखो, ये बहुत कड़वी होती है। मुझे अब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूद ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें मेडिसिन नहीं लेनी। और इतना कहकर उसने सभी टैबलेट्स अपने मुंह में रखी और अपने होठ दृष्टि के होठों पर रखकर अपनी टंग से उसके मुंह में मेडिसिन डाल दी। और फिर ऐसे ही रुद्र ने पानी पिलाया। मेडिसिन एकदम से उसके गले से नीचे उतर गई। दृष्टि हैरान थी और रुद्र उसकी बच्चों जैसा फेस देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्र और दृष्टि को एक दूसरे के साथ टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। रुद्र ने दृष्टि से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे भी निकालना है।
दोनों होटल से घर की तरफ निकल गए। रुद्र ने कार में दृष्टि को अपनी बाहों में खींच लिया। रुद्र दृष्टि को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर उसका जाना जरूरी था। रुद्र ने दृष्टि को बहुत स्मूथली किस किया। कार RSR मेंशन पहुंच चुकी थी। रुद्र ने कार से उतरकर दृष्टि को उतारा और उसे उसके रूम में छोड़कर कहा, अपना ख्याल रखना, मुझे अब एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। और उसे गुड बाय किस दिया और वहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। दृष्टि वार्डरोब से ब्लैक सूटकेस निकालती है। उसको ओपन कर उसमें से प्राइवेट मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से कॉल कनेक्ट होने पर दृष्टि कहती है, आई एम कमिंग, जेट रेडी करो। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओक मैम, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। दृष्टि ने अपना प्राइवेट मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा और आधे घंटे बाद ब्लैक सूटकेस लेकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। दृष्टि को रुद्र ने बताया था कि वो एयरपोर्ट जा रहा है, इसलिए दृष्टि आधे घंटे बाद निकली थी। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद 10 से 12 लड़कियां दृष्टि को एयरपोर्ट एंट्रेंस पर मिली। दृष्टि ने फेस को दुपट्टे से कवर किया हुआ था। उस ब्लैक सूटकेस से ही दृष्टि को एंट्रेंस गेट पर पहचाना था। उन सभी ने घुटनों के बल बैठ सिर झुकाकर दृष्टि को ग्रीट किया। दृष्टि ने हाँ में सिर उठाया, तब सभी अपने पैरों पर खड़ी हुई। जब एयरपोर्ट पर वो लड़कियां जब घुटनों के बल बैठी हुई थी तो एयरपोर्ट पर सबकी नज़र उन पर थी। लोग इंडिया में बैड ब्यूटी गैंग को ज्यादा नहीं जानते थे, पर वे इतना जरूर समझ रहे थे कि उनके सामने खड़ी लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो कोई VIP गर्ल है। उनमें से एक लड़की ने दृष्टि के हाथ से ब्लैक सूटकेस लिया। वो लड़की दृष्टि की असिस्टेंट मिस नायरा थी। उन सभी ने ब्लैक कलर स्ट्रेचेबल फुल बॉडी टाइट फिटिंग सूट पहना हुआ था। सूट पर बैड ब्यूटी गैंग का लोगो लगा हुआ था। उनके चेहरे पर गोल्डन मास्क था। उसमें उनकी परफेक्ट बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। वो सभी देखने में तो नाजुक सी लड़कियां लग रही थी, पर वो सभी तेजधार तलवार से कम नहीं थी। उन सभी ने दृष्टि को कवर किया और दृष्टि के साथ वहां से चलने लगे। दृष्टि उनके बीचों बीच चल रही थी। पब्लिक तो बस उनको देखे जा रही थी। दृष्टि को पता था कि ऐसा ही होगा, उसके साथ ऐसा हमेशा होता था। अब तो दृष्टि को इन सब की आदत पड़ गई थी। वो रिसेप्शन से अपना पासपोर्ट चेक कराकर अपने प्राइवेट जेट की तरफ निकल गई। दृष्टि प्राइवेट एंट्रेंस से बहुत ही कम आती जाती थी। दृष्टि अपने प्राइवेट जेट के पास पहुंच गई थी। उस पर बड़े 2 वर्ड्स में लिखा था, द बैड ब्यूटी, जिसको देखकर दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दृष्टि ने जेट के अंदर एंट्री करी। दृष्टि का प्राइवेट जेट अंदर से बहुत ही लग्जूरियस था। उसमें एक्सपेंसिव लादर शीट लगी हुई, उसमें नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्ट कारपेट बिछा हुआ था। जेट में एक प्राइवेट लग्जरी बेडरूम था, जिसका इंटीरियर बहुत ही लैविश था। सभी शीट पर बैठ गए थे। उन्होंने शीट बेल्ट लगा रखी थी। कुछ ही मिनट्स में प्राइवेट प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था। उसके बाद दृष्टि अपने प्राइवेट बेडरूम में रेस्ट करने चली गई। उसे पता था कि उन्हें लंदन पहुंचने में 9:46 आवर्स लगने वाले हैं। दृष्टि के पीछे मिस नायर भी चली गई। उसने दृष्टि को बताया, मैडम रिचर्ड ने हमारी गैंग की 10 लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारा है। उनमें से मैडम एक लड़की 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसने उस लड़की को भी नहीं छोड़ा। मैडम वो कल रात हम पर हमला करने वाले हैं। उसने सभी लोकल गैंग्स को अपनी साइड कर लिया है। मैडम उसने 400 से भी ज्यादा आदमियों को अपनी गैंग में मिला लिया है। 2 दिन पहले उसकी गैंग में 250 आदमी थे। ये खबर हमें प्रिंस मार्टिन से मिली है। मैडम पूरा राजशाही दस्ता और हायर ऑफिशियल्स हमारे खिलाफ है, पर मार्टिन ने प्रेसिडेंट और राजशाही लोगों को रोकने का वादा किया है, पर उन्होंने ये वार्निंग भी भेजी है कि उनमें से कुछ लोग उन्हें धोखा भी दे सकते हैं। दृष्टि ने कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल के लिए अभी से ही क्यों परेशान होना। दृष्टि के चेहरे पर बहुत ही डेंजर मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर किसी की भी रूह अंदर से कांप जाए। अब वो नाजुक और प्यारी सी दृष्टि नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त कोई देख ले तो वह हार्ट अटैक से ही मर जाए।
दृष्टि ने कहा, नायरा अब मैं सोना चाहती हूँ, तुम सब भी आराम कर लो। कल शायद मुझे आराम करने का टाइम ना मिले। और गुड नाइट। मिस नायरा भी आराम करने चली जाती है। दृष्टि को ये नहीं पता था कि आरएसआर के जेट ने भी 10 मिनट्स पहले टेक ऑफ किया है। उन्हें रनवे क्लियरेंस की वजह से डिले हो गया था। दृष्टि ने आंखें बंद ही की थी। तभी उसके सामने एक 6 साल छोटी बच्ची का चेहरा आ गया। आज घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। शाम का समय था। वो 6 साल की बच्ची एक कोने में पुराने कपड़ों में सहमी हुई से खड़ी थी। उसके अलावा सभी ने अच्छे -2 कपड़े पहने थे। हाल में बीचों बीच एक बड़ा सा डिजाइनर केक रखा गया था। ऊपर सीढ़ियों से एक 5 साल की बच्ची प्रिंसेस गाउन में अपने 7 साल के भाई का हाथ पकड़ के नीचे आ रही थी। उसे देखकर सब तालियां बजा रहे थे। उसने अपने भाई के साथ केक कट किया और सबसे पहले उसने खुद केक खाया, फिर अपने भाई और मम्मी पापा को दिया। उसके बाद सभी गेस्ट्स में केक बांटा गया। कोने में खड़ी बच्ची पर रहा नहीं गया। उसने डरते -2 आगे जाकर केक की एक प्लेट उठा ली, पर जैसे ही वो उसे खाने को हुई उसके गाल पर एक औरत ने बहुत तेज थप्पड़ मारा, जिससे उस लड़की के हाथ से केक ऊपर की तरफ उछल पड़ा और वो लड़की फर्श पर दूर जाकर गिरी। उसका सिर सीधा फर्श पर जाकर लगा, जिससे उसके माथे पर स्वेलिंग आ गई। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। उसका पूरा फेस एक तरफ से छीला -2 हो गया था। वो लड़की कांपते हुए खड़ी हुई, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मुंह से एक उफ तक नहीं निकली। उस औरत ने उस छोटी बच्ची को सुनाना शुरू कर दिया, पर किसी ने उस औरत को नहीं रोका। उस औरत ने उस लड़की को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठे बूढ़े आदमी ने ही उस औरत को रोकने की कोशिश की थी। उस बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उस औरत ने किसी की नहीं मानी थी। वो लड़की उस अंधेरे कमरे में डरी सहमी एक कोने में बैठी थी। तभी दृष्टि की आंखें खुल गई, उनमें आंसू थे। कुछ देर बाद उन आंसुओं की जगह उन आंखों में आग दिखाई दे रही थी, जो किसी को भी पल भर में जलाकर भस्म कर दे। पल भर में ही उसका चेहरा शांत हो गया और दृष्टि गहरी नींद में सो गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे दृष्टि के अंदर का ज्वालामुखी फटकर बाहर आने को तैयार था। अब सोते हुए वो मासूम बच्ची लग रही थी। दृष्टि को ऐसे मासूमियत के साथ सोते देख कोई कह ही नहीं सकता कि इस लड़की की डेंजर साइड भी हो सकती है। दूसरी तरफ रुद्र अपने प्राइवेट बेडरूम में लेटा हुआ बस दृष्टि को ही याद कर रहा था। दृष्टि को याद करते -2 रुद्र की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। आसमान में सूर्य उदय की वजह से हल्का केसरिया रंग चारों तरफ बिखरा हुआ था, जैसे आसमान को किसी ने केसरिया रंग की चादर से ढक दिया हो। दृष्टि की आंखें अभी खुली थी। अभी प्लेन लैंड होने में 1 आवर का टाइम बचा हुआ था। दृष्टि एयरप्लेन की छोटी सी खिड़की में से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उसे रुद्र की याद आ गई। उसकी लाइफ में रुद्र के आने से भगवान से उसके सभी गिले शिकवे दूर हो गए थे। वो रुद्र को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। तभी मिस नायरा दूर पर नॉक करके वहां आई। उसके हाथ में दृष्टि के कपड़े थे। वो उन्हें बेड पर रख कर वहां से चली गई। दृष्टि भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ रुद्र के उठने के बाद आज उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे उससे उसकी सबसे प्यारी चीज किसी ने छीन ली हो। जब वो सुबह उठता था तो उसके सामने दृष्टि का क्यूट सा फेस रहता था। उसकी गुड मॉर्निंग किस याद आते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो रेडी होने चला गया। रुद्र ने रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट किया। विक्रम ने रुद्र को कुछ इन्फॉर्मेशंस दी। एयरप्लेन लैंड करने वाला था। सभी अपनी शीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनट्स में उनके प्लेन की लैंडिंग हो गई थी। वो सभी 10-10 के ग्रुप में प्राइवेट एग्जिट से होते हुए बाहर जाने लगे। सबसे लॉस्ट में रुद्र, विक्रम और उसके बॉडीगार्ड्स निकले। बॉडीगार्ड्स सिक्योरिटी पर्पस के लिए पहले पहले ही बाहर चले गए थे। दृष्टि भी तैयार हो गई थी। उसने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसका प्लेन भी लैंडिंग के लिए तैयार था। प्लेन की लैंडिंग होने के बाद उसमें से कुछ लड़कियां ब्लैक कपड़े पहने बाहर आई।
वो लाइन में दोनों तरफ खड़ी हो गई। उसके बाद एक लड़की प्राइवेट जेट से बाहर निकलती है। उसने वाइट कलर स्ट्रेचेबल सूट पहना था, उसकी पूरी बॉडी वाइट सूट से कवर थी, उसके चेहरे पर गोल्डन कलर का मास्क था। स्ट्रेच होने की वजह से उस सूट की फिटिंग एडजस्टेबल थी। उस सूट में वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी परफेक्ट बॉडी शेप और पोनीटेल में बंधे बाल तो उसकी खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। नायरा ने कहा, मिस क्वीन, लंदन में आपका स्वागत है। मिस क्वीन ने नायरा से कहा, हम पैर में यहाँ से नॉर्मल एग्जिट से बाहर जाएंगे। सभी ने हाँ में सिर झुका लिया। उसके बाद सभी टू के पैर में वहां से निकल गए। मिस क्वीन ने सॉफ्ट से कश्मीरी शॉल से अपने आप को कवर करके उन सभी से 15 मिनट्स बाद बाहर निकली। बाहर निकलकर वो एयरपोर्ट से वॉक करते हुए थोड़ी आगे गई ही थी। तभी उसके सामने 4 लक्जरी चमचमाती स्पोर्ट्स कार्स आकर रुकी। नायरा जल्दी से कार के फ्रंट डोर से बाहर निकली। उसने जल्दी से कार का बैक डोर ओपन किया। मिस क्वीन कार में बैठकर वहां से निकल गई। रिचर्ड के 100 से ज्यादा आदमी बैड ब्यूटी गैंग के पूरे एरिया पर नजर रखे हुए थे। नायरा इशारे करते हुए वहां पर तैनात रिचर्ड की गैंग के आदमियों को मिस क्वीन को दिखा रही थी। उन्हें देखकर मिस क्वीन के चेहरे पर डेविल मुस्कान थी। मिस नायरा ने आगे कहा, मिस क्वीन, ये उसी दिन से हम पर नजर रखे हुए है। हमारी गैंग की कोई भी लड़की इस एरिया से बाहर जाने में भी डर रही है उस दिन की घटना के बाद। नायरा बात कर ही रही थी कि तभी मिस क्वीन ने कहा, डर? तुम्हें पता ही नहीं है कि डर क्या होता है। उसी वक्त सभी कारें द लोटस प्लेस के आगे रुकती है। ये प्लेस था मिस क्वीन का। ये प्लेस बहुत ही आलीशान था। उस प्लेस के मेन गेट के आगे एक फाउंटेन लगा हुआ था। 2 मरमेड एक पीतल का घड़ा पकड़े हुए थी और उस घड़े से पानी निकल रहा था। उस फाउंटेन में बहुत ही एक्सपेंसिव कलर्ड लेड लाइट्स लगी हुई थी। पहले इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। पहले इसके फर्श पर ऐसा मटेरियल लगाया हुआ था जिससे वो फस बहुत शाइन करती थी। रिचर्ड का मैं मकसद बैड ब्यूटी गैंग को खत्म कर इस लोटस पैलेस को अपना बनाना था। कार रुकते ही उसमें से मिस क्वीन उतरते हुए नायरा से कहती है, मुझे 5 मिनट्स में सभी लड़कियां कॉन्फ्रेंस हॉल में चाहिए। कुछ देर बाद सभी गैंग की सभी लड़कियां कॉन्फ्रेंस हॉल में थी। मिस क्वीन हॉल में बीच में रखी मैं चेयर पर बैठी थी। क्या तुम्हें बाहर जाने में डर लगता है? अपनी कड़क आवाज में कहती है। अब उसकी आवाज में कोई मिठास नहीं थी। सभी उस आवाज को सुनकर कांप रहे थे। सभी लड़कियों ने सिर झुकाए हुए थे, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज रात मैं तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगी। उससे पहले मैं बताती हूँ डर क्या होता है। जब एक छोटी बच्ची 4 दिन से भूखी प्यासी अंधेरे कमरे में बंद हो और उसे 1-2 सेकंड ऐसा लग रहा था, पहले दिन उसे लगा कि वो भूख से पहले डर से मर जाएगी। तो क्या तुम उसके डर का अंदाजा लगा सकती हो? जब वह लड़की 14 साल की थी तो वह उस जगह से भाग गई थी जहां उसे रोज टॉर्चर किया जाता था। कहीं वह पकड़ी ना जाए इस वजह से वो जंगल में भाग जाती है और रास्ता भटक जाती है। उसकी पहली रात किस डर में बीती होगी, क्या तुम इसका अंदाजा लगा सकती हो? उस लड़की के ऐसे बहुत किस्से हैं और तुम यहां से बाहर जाने में डर रही हो। आज रात तुम्हें मैं दिखाऊंगी डर होता क्या है। अब उन सभी लड़कियों में भी मिस क्वीन की बातें सुनकर हिम्मत आ गई थी, पर वो ये सोचकर घबरा रही थी कि आज रात ऐसा क्या होगा कि उन्हें उस डर का पता चलेगा जिसके बारे में मिस क्वीन ने बताया था। नायरा के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र जिस होटल में रुका था वो द ग्रैंड होटल की ही ब्रांच थी। रुद्र सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट रूम में रुका था। विक्रम ने खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद वेटर खाना लेकर आ गया। उसके साथ विक्रम भी आ गया। वेटर खाना रख कर वापस चला गया। विक्रम ने कहा, बॉस, इंपॉर्टेंट अपडेट है। रुद्र ने विक्रम को अपने सामने बैठकर लंच करने के लिए कहा। विक्रम लंच के लिए बैठ जाता है। जब भी कभी आरएसआर और विक्रम एक साथ होते थे वो हमेशा ही आरएसआर के साथ ही खाना खाता था। लंच करते हुए विक्रम बोला, बॉस, बैड ब्यूटी गैंग का प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर देखा गया है।
बॉस, उसमें बैड ब्यूटी गैंग की लड़कियां थी। उनके साथ मिस क्वीन नहीं थी। मैंने कुछ सीसीटीवी फुटेज मंगाई थी, उसमें भी कुछ पता नहीं चला। पर ये किसी को पता नहीं चल पाया वो प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर क्यों था। दोनों ने लंच फिनिश कर लिया था। रुद्र ने कहा, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। विक्रम ने आईपैड रुद्र को दे दिया। रुद्र आधे घंटे से सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, तभी उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो कश्मीरी शॉल से अपने आप को कवर करके वहां से निकल रही थी। उस फुटेज को काफी बारीकी से देखने के बाद मिस क्वीन के गोल्डन मास्क का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा था। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो मिस क्वीन को देखने के लिए यहाँ आया था। क्योंकि उसने मिस क्वीन के बारे में बहुत सुना था। रुद्र उससे मिलना चाहता था। रुद्र के चेहरे की मुस्कान देख विक्रम कहता है, बॉस क्या हुआ? रुद्र कहता है, शी इज बैक। बॉस, आपका मतलब है कि मिस क्वीन लंदन आ चुकी है? रुद्र ने आईपैड विक्रम को देते हुए कहा, खुद ही देख लो। विक्रम ने रुद्र के हाथ से आईपैड लेने के बाद वो वीडियो देखी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने दोबारा वो वीडियो बैक करके प्ले करी तो विक्रम हैरान रह गया, बॉस ये तो मिस क्वीन है। विक्रम ने रुद्र से कहा, लगता है बॉस आज रात तो ट्रेलर नहीं पूरी की पूरी मूवी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ रिचर्ड अपने मेंशन में गद्देदार सोफे पर बैठे आराम कर रहा था। पता नहीं वो किस सोच में था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बार-2 बदल रहे थे। कभी हंसने लगता, कभी एकदम शांत हो जाता। उसे लग रहा था आज उसका सपना पूरा होगा। लंदन के माफिया का कंट्रोल कल से उसके हाथों में होगा। और आज रात को द लोटस पैलेस उसका हो जाएगा। वह भी ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। उसने कॉल पिक कर ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, लंदन एयरपोर्ट पर द बैड ब्यूटी गैंग का प्राइवेट जेट लैंड हुआ है। इतना सुनते ही रिचर्ड के हाथ पैर कांपने लगे। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। रिचर्ड की सांस फूलने लगी थी। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उस आदमी ने कहा, पर बांस क्वीन उसमें नहीं आई है। हमने सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है। ये सब हमें भटकाने के लिए किया गया था, ताकि हम आज रात हमला ना कर सके। उस आदमी की आगे की बात सुनकर रिचर्ड को थोड़ा होश आया। उसने जल्दी से बीपी को कंट्रोल करने वाली टैबलेट ली और फिर चिल्लाकर बोला, उनकी इतनी हिम्मत कि हमें गुमराह करे, हमला तो आज रात ही होगा। सबको तैयार करो, मैं भी देखता हूं उन्हें कौन बचाता है। ये कहकर रिचर्ड कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। लंदन में रात के 9 PM बजे हुए थे। रुद्र दृष्टि से फोन पर बातें कर रहा था। दोनों एक दूसरे से कॉल पर प्यार भरी बातें कर रहे थे। उन पर एक दूसरे के बिना रहा नहीं जा रहा था। अब उनको एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो गई थी। दृष्टि रुद्र को फोन पर प्यारी सी किस देती है। रुद्र भी आशिक वाले अंदाज में कहता है, ही मार ही डाला सीधे दिल पर वह। और फिर रुद्र कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद रुद्र विक्रम के साथ निकल जाता है। रात के 11:30 का टाइम। रुद्र और विक्रम अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक बड़ी सी बिल्डिंग में 46 फ्लोर पर थे। ये उस बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर था। सभी पर टेलीस्कोप था। ये बिल्डिंग द लोटस पैलेस से 200 मीटर दूर थी। रुद्र और उसके सभी बॉडीगार्ड्स हर चीज पर नजर रखे हुए थे। अभी उन्हें 5 मिनट्स ही हुए थे कि द लोटस पैलेस के बाहर हलचल होने लगी। पैलेस के बाहर 400 से भी ज्यादा आदमी थे। उन्होंने जेसीबी की हेल्प से द लोटस पैलेस का मैं गेट तोड़ दिया था और सभी अंदर बहुत सावधानी के साथ आने लगे। विक्रम ने रुद्र से कहा, बास, ये रिचर्ड पागल हो गया है जो इतने लोगों के साथ द बैड ब्यूटी गैंग को खत्म करने आया है। बॉस, वो तो 50-60 ही है और उनके सामने 400 लोग। क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए? रुद्र ने कहा, अभी कुछ नहीं करना। प्रिंस मार्टिन के पैलेस में इस टाइम मीटिंग चल रही थी। माहौल पूरा गर्म था। गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स प्रिंस के ऑपोजिट हो गए थे। वो प्रिंस मार्टिन की बात से सहमत नहीं थे। वो बैड ब्यूटी को खत्म करने के लिए रिचर्ड का साथ देना चाहते थे। इसलिए वो सभी मीटिंग से उठकर चल दिए।
प्रिंस ने उन्हें रोकने के लिए एक आखिरी दाव खेला। प्रिंस ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारे सामने कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। सभी लोग वापस चेयर्स पर बैठ गए। प्रिंस मार्टिन ने कहा, अगर आज बैड ब्यूटी गैंग का सफाया हो जाता है तो मैं अपनी सत्ता तुम लोगों को सौंप दूंगा। सभी हायर ऑफिशियल्स मिनिस्टर प्रिंस मार्टिन की बात से हैरान थे। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ये प्रिंस मार्टिन ने बहुत बड़ा फैसला लिया था। उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हायर मिनिस्टर्स ने कहा, प्रिंस मार्टिन, हम कैसे आपकी बात का विश्वास करें? प्रिंस मार्टिन ने कहा, अभी हम लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसमें इस प्रस्ताव की हर बात मेंशन होगी। ये बात सुनकर तो सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो सभी अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, आज रिचर्ड के साथ -2 हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद प्रिंस मार्टिन ने कहा, अब तुम रिचर्ड का साथ नहीं दे सकते। अगर तुमने गलती से भी ऐसा किया तो इसकी सजा तुम सहन नहीं कर पाओगे। मीटिंग खत्म हो गई थी, सभी लोग अपने घर के लिए निकल गए। द लोटस पैलेस के अंदर सभी आदमी आ चुके थे। रिचर्ड ने माइक में कहा, अगर तुम सभी द लोटस पैलेस और ये गैंग छोड़कर अभी चले जाओगे तो मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ सकता हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सबकी सब आज यही मारी जाओगी। पर पैलेस के अंदर से इस प्रस्ताव पर कोई रिएक्शन नहीं आया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि द बैड ब्यूटी की प्लानिंग क्या है। क्या इन्हें मरने से डर नहीं लगता? इनके दरवाजे पर मौत खड़ी है और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। विक्रम कहता है, बॉस, क्या हमें अब उनकी हेल्प करनी चाहिए? रुद्र ने कहा, अभी नहीं, पहले देख तो लो उन्हें हेल्प की जरूरत है भी या नहीं। उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग तो की होगी। देखो आगे ये क्या करते हैं। और हाँ, तुम बॉडीगार्ड से कह दो कि वो अलर्ट रहे। क्या आज बैड ब्यूटी गैंग का आखिरी दिन है? कैसे बचा पाएगी मिस क्वीन आज बैड ब्यूटी गैंग को? एक्स रिचर्ड ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। रिचर्ड के आदमी अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी द लोटस पैलेस में कुछ हलचल सी होती दिखाई दी। कुछ ही सेकंड बाद रिचर्ड के सामने बैड ब्यूटी गैंग की सभी लड़कियां खड़ी थी। उनके हाथों में तेजधार तलवार और कंधों पर फायर आर्म्स थे। विक्रम ने रुद्र से कहा, बॉस, ये लड़कियां पागल हो गई है क्या? गन्स की जगह तलवार का यूज कर रही है। बॉस, आज के जमाने में तलवार का क्या यूज? रुद्र ने कहा, इसके पीछे उनकी कोई स्ट्रैटेजी है। तुम नहीं समझोगे। और हाँ, तलवार को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। विक्रम के कुछ समझ नहीं आया कि रुद्र उससे कहना क्या चाह रहा था। रिचर्ड ने अपने आदमियों से कहा, शूट हिम। तभी उसके असिस्टेंट ने कहा, बॉस, बुलेट्स वेस्ट क्यों करनी? क्यों ना हम भी उन पर तलवार से हमला करें। इससे आप एंटरटेन भी होंगे। आपको अच्छा खासा शो देखने को मिलेगा। रिचर्ड ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसके असिस्टेंट ने हमला करने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलते ही सभी उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में भी तलवार थी। वो उन लड़कियों को ऐसे देख रहे थे जैसे कसाई बकरे को हलाल करने से पहले देखता है। उस टाइम कसाई की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। तलवार हाथ में लिए आते देख बैड ब्यूटी गैंग के चेहरे पर चमक आ गई। उनका स्ट्रैटेजी काम कर गई थी। नायरा उन सबको लीड कर रही थी। रिचर्ड के लोगों को तलवार हाथ में लिए देख विक्रम को भी समझ आ गया था रुद्र किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था। इस स्ट्रैटेजी की प्लानिंग मिस क्वीन ने की थी। अब दोनों समूह आमने सामने थे। कुछ ही सेकंड में दोनों समूह आपस में भिड़ गए। अभी रिचर्ड ने सिर्फ 150 लोगों को भेजा था। वो 60 लड़कियां उन 150 लोगों को टक्कर दे रही थी। रिचर्ड खेल को एंजॉय कर रहा था। नायरा ने अब तक 10 आदमियों को घायल कर दिया था। वो लड़कियां भी कम नहीं थी। हर तरफ से तलवार टकराने की आवाज आ रही थी। एक लड़की ने तो एक आदमी का हाथ ही तलवार से अलग कर दिया। बैड ब्यूटी गर्ल्स उन पर भारी पड़ रही थी। अब लड़कियां और भी अग्रेसिव हो गई थी। किसी ने पैर काटा तो किसी ने पेट पर वार किया। उन लड़कियों ने 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से 15 लोगों को तो अकेले नायरा ने ही घायल कर दिया था।
रिचर्ड की गैंग ने भी 30 से ज्यादा लड़कियों को घायल कर दिया था तो वो भी एक्सपर्ट और काउंटिंग में भी उनसे 3 गुना ज्यादा। अब लड़कियों की स्ट्रेंथ जवाब देने लगी थी। नायरा भी थक गई थी। तभी रिचर्ड की टीम से एक आदमी हाथ में गन लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, बहुत हुआ ये बच्चों का खेल, और गन को उनकी तरफ एम कर दिया। उसके बाद रिचर्ड के सभी आदमी उन लड़कियों के पास से वापस पीछे हट गए। अब वहां पर वो लड़कियां ही रह गई थी। विक्रम ने कहा, बॉस अब क्या करे, वो आदमी शूट करने वाला है। पर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी उस आदमी को देखकर। रुद्र ने कहा, हमारे चलने का वक्त आ गया। उस आदमी ने कहा, सभी अपने घुटनों पर बैठो और रिचर्ड बॉस से माफी मांगो। पर एक भी लड़की ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उस आदमी ने दोबारा वार्निंग देते हुए कहा, ये तुम्हारा लास्ट मौका है। वो आदमी भी चाहता था कि ये लड़कियां उनके पैरों में झुके। वो आदमी रिचर्ड का असिस्टेंट था। उसने कहा, तुम्हारे पास 1 मिनट है, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बैड ब्यूटी गर्ल्स में से आधी लड़कियों ने तो अपनी किस्मत को अपना लिया था। वो अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी। उन्हें मिस क्वीन पर इतना भरोसा नहीं था कि वो उन्हें इतने सारे लोगों से बचा सके। और कुछ लड़कियां कॉन्फिडेंट खड़ी थी, जैसे कि उन्हें छू भी नहीं सकता हो। उन्हें मिस क्वीन पर पूरा विश्वास था। 1 मिनट खत्म होने ही वाला था कि तभी वहां एक मास्क पहने आदमी की एंट्री होती है। उसके साथ वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स थे। उस आदमी के ऑरा को देखकर वहां हर कोई डर रहा था। उनके पास हाई क्वालिटी के डिजिटल वेपन्स थे जो उन 400 लोगों का सफाया करने के लिए काफी थे। उस ब्लैक मास्क पहने आदमी को देखकर वो लड़कियां भी घबरा रही थी जो पहले कॉन्फिडेंट थी। तभी रिचर्ड ने उनके सामने आकर बड़ी विनम्रता से पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? तभी विक्रम बोला, तुम कंटिन्यू करो, हम तो बस ये शो देखने आए हैं। विक्रम की बात सुनकर रिचर्ड को थोड़ी राहत मिली। उन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिचर्ड और उस आदमी के बीच क्या बात हुई, पर उन्हें ये विश्वास हो गया था कि ब्लैक मास्क वाला आदमी रिचर्ड की तरफ है। तभी रिचर्ड ने अपने असिस्टेंट को शूट करने का ऑर्डर दिया। रिचर्ड का असिस्टेंट थोड़ा और आगे बढ़ा और उसने अपनी गन को बैड ब्यूटी गर्ल्स पर एम किया। और जैसे ही वो शूट करने को ट्रिगर दबाने वाला था, उसी समय उसकी गर्दन कट कर नीचे गिर जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उस असिस्टेंट का शरीर नीचे गिरा हुआ था। उसका धड़ ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे गर्दन कटने के बाद मुर्गा फड़फड़ाता है। वहां पर खड़ा रिचर्ड का हर आदमी अंदर से कांप गया था, क्योंकि उन्हीं के सामने उनके बॉस के असिस्टेंट की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उन्हें पता भी नहीं चला ये कैसे हुआ। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। विक्रम और उसके सभी लोग भी ये दृश्य देखकर हैरान थे। पर रुद्र ने उस थ्रोइंग एक्स को आते देखा था। थ्रोइंग एक्स की स्पीड बुलेट से भी तेज थी। 1 सेकंड के 10वें भाग से भी कम टाइम में उस थ्रोइंग एक्स ने उस आदमी की गर्दन को अलग कर दिया था। रुद्र उस थ्रोइंग एक्स की स्पीड से वो भी थोड़ा हैरान था। रुद्र एक मार्शल एक्सपर्ट था, उसकी ईगल जैसी नजरों से वो थ्रोइंग एक्स बच नहीं पाया था। नायरा को छोड़कर बैड ब्यूटी गैंग की सभी लड़कियों की आंखें बंद हो गई थी जब उन्होंने शूट का ऑर्डर सुना था। पर जब उन्हें कुछ देर तक बुलेट्स चलने की आवाज नहीं आई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई अपने सामने के नज़ारे को देखकर। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक सही सलामत है। आज उन सब ने मौत को इतने करीब से देखा था। उनके सामने उस आदमी का बिना सिर का धड़ पड़ा था। ये सच में डरावना दृश्य था। उनको मिस क्वीन की कॉन्फ्रेंस हॉल की वो बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था, आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि डर क्या होता है। इस बात को याद आते ही उनके चेहरे पर आई हैरानी मुस्कान में बदल गई। अब उनका डर खत्म हो गया था और उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आखिर किसने उस असिस्टेंट को मारा था? क्या आज बैड ब्यूटी गैंग बच पाएगी? रुद्र क्यों बचाना चाहता है बैड ब्यूटी गैंग को? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे।